नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो हैं वह एक तरीके से किसी खगोलीय पिंड की छाया के कारण होता है। अब कौन से खगोलीय पिंड है ये? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों के जब वो एक सीध में होते हैं, उसमें मध्य में कौन सा होता है, मध्य में किसकी स्थिति होती है, वह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से जब मध्य वाला जो पिंड होता है उसकी जो छाया है उसके कारण यह ग्रहण की स्थिति बनती है। अब ग्रहण जो है, यदि सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वह रोशनी चंद्रमा के द्वारा रोकी जाती है और चंद्रमा की स्थिति होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा के द्वारा रोकी जाती है और चंद्रमा की जो छाया है वह पृथ्वी के ऊपर गिरती है। तो वह सूर्य ग्रहण की स्थिति रहती है कि जो चंद्रमा सूर्य के जिस हिस्से को रोक देता है वहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। उसी प्रकार से तो चंद्र ग्रहण जो है उसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में स्थित होगी और उसमें सूर्य से आने वाली जो रोशनी है जिससे चंद्रमा चमकता है वह पृथ्वी के द्वारा बाधित की जाती है और पृथ्वी की जो छाया है वह सूर्य के चंद्रमा के ऊपर गिरती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। हम देखते हैं कि हम यदि रोशनी के सामने खड़े रहते हैं तो हमारी छाया जो है वो हमारे पीछे गिरती है। तो वही बात है कि यहाँ पर चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य की जो रोशनी है उसको बाधित करती है पृथ्वी और उसकी जो छाया है वो चंद्रमा पर गिरती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या के दिन बनता है और चंद्र ग्रहण तो है, ये बहुत ही आसान तरीका समझना है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा भी हम देखते हैं कि लगभग चंद्र ग्रहण के दिन पूरा चंद्रमा होता है, तो पूरा चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, अर्थात फुल मून जो है उस दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है वह अमावस्या के दिन बनती है। हम देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी स्थिति के अनुरूप उसका जो स्वरूप है वो घटता और बढ़ता जाता है। तो महीने में 15 दिन इसका आकार घटता है और 15 दिन आकार बढ़ता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की स्थिति रहती है। 15 दिन शुक्ल पक्ष रहेगा, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है। अब हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता है, लेकिन हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसके पीछे कारण यह है कि पृथ्वी का जो जिस प्लेन में वो घूमती है उसका जो परिभ्रमण पथ है और चंद्रमा का जो पथ है वह दोनों एक ही प्लेन में नहीं है, बल्कि चंद्रमा का जो परिभ्रमण पथ है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने का पथ है, वह
पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का पथ से थोड़ा सा झुका हुआ है, 5 डिग्री तक के उसका झुकाव है पृथ्वी के और चंद्रमा के परिभ्रमण पथ के भी। इसके कारण हमेशा हर पूर्णिमा को या हर अमावस्या को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में नहीं होते हैं। इसके कारण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। जब वो एकदम तीनों सीध में होते हैं तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। धन्यवाद।